किसी से प्रेम एकदम निजी और व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन साधारण मामलों में पर जब प्यार क्रॉस बॉर्डर हो तो दो देश के लोगों के बीच में होता है और मामला नेशनल से उठकर इंटरनेशनल चला जाता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है सीमा हैदर और सचिन के प्यार के मामले में। रबुपुरा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं सचिन, उनके प्यार में भी यही है। मामला उनके जो प्यार का है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। सीमा के वकील इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर ने कसम खा ली है किसी भी हालत में सीमा को पाकिस्तान लाकर रहेंगे। वैसे अपनी तरह की अनोखी शादी अजब प्रेम की गजब कहानी है सीमा और सचिन की। मोबाइल गेम पबजी से प्यार हुआ और सीमा हैदर दोनों नेपाल पहुंचे, भाग के शादी रचाई, गुपचुप तरीके से चुपचाप भारत में दाखिल हो गई, 4 बच्चे साथ में ले आई। अच्छा, आधार कार्ड बनवाने की कोशिश भी की। सचिन के गांव ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सीमा रह रही हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन उन्हें अब तक, सीमा को अब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। दोनों की मदद कर रहे वकील AP सिंह, ये जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं वो उनमें किसी न किसी तरह से वो दिखाई दे देते हैं। वो उसी केस के वकील भी वही हैं, एडवोकेट हैं उनके वो। उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान से कुछ दस्तावेज वेरीफाई हो जाएं तो सीमा को भारत में नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब अदनान सामी यहाँ आकर नागरिक बन सकते हैं तो सीमा भी बन सकती है। लेकिन पाकिस्तान में उनका पहला पति गुलाम हैदर सीमा और सचिन के इस काम में रोड़ा बन रहा है। वो बार बार कागजात को वेरीफाई नहीं होने दे रहा है। रास्ते की सारी सिक्योरिटी वैसे हमने देखा कि कैसे दरकिनार कर दी थी सीमा ने। पाकिस्तान से भागकर नेपाल और 4 बच्चों के साथ जब वो आई और 6 महीने गुजर गए हैं। जुलाई की बात है ये, जुलाई 2023। अब तक नागरिकता नहीं मिली है। शादी के बाद बहुत सारे त्यौहार, तीज त्यौहार, मेहंदी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी और उसके बाद में कई तरीके की रील भी बन रही हैं अभी, लेकिन अब तक नागरिकता नहीं मिली। सारी चीज़ मिल गई, पॉपुलरिटी मिल गई, फिल्म मिल गया, सब मिल गया, लेकिन अभी वो नहीं मिली है। सीमा की नागरिकता को लेकर AP सिंह ने बोला, क्या बोला? कहा कि सीमा को भारतीय नागरिकता देने के लिए पाकिस्तान में उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है, लेकिन बार बार गुलाम हैदर उसके अंदर रोड़े अटका रहा है और वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान सरकार के मार्फत दबाव बनाने की ताकि सीमा को भारत की नागरिकता न मिले। और गुलाम हैदर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने की कोशिश में लगा है। वो वहाँ पूरा कोशिश कर रहा है, हर तरीके के हथकंडे अपना रहा है। वो सरकार को इस्तेमाल भी कर रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सिंह साहब। AP सिंह जी ने कहा कि हम इस समस्या को लेकर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर के पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो पूरी तरह सही हैं, लेकिन सीमा हैदर के लिए पाकिस्तानी अथॉरिटी जांच करके भेजने में देरी कर रही है। एक गुलाम हैदर 8 महीने में तो वो आ पाए, 4 साल में तो सऊदी अरब से पाकिस्तान आ पाए हैं। 8 महीने तो इस प्रकरण को ही हो गए हैं। उसके बाद आके वो बच्चों की बात करते हैं। यहाँ तक ठीक था। अब उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयां शुरू की हैं जो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, ATS ने यहाँ से जांच के लिए डॉक्यूमेंट सीमा के पाकिस्तान भेजे हुए हैं। कानूनी कार्रवाई से वेरिफिकेशन हो रहा है और वो वेरिफिकेशन को रुकवा रहे हैं। बार बार वो बोलते हैं हमें आना है। अरे आने वाला आ जाता है, जाने वाला चला जाता है। बहुत गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए, क्योंकि भारत सरकार तो कार्य कर रही है, इसके लिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लिखेंगे, इस पर पिटीशन अपनी लगाएंगे कि इस तरह से पाकिस्तान का एक व्यक्ति हमारे भारत और पाकिस्तान के सद्भाव को भी खराब कर रहा है। वो उतना गलत बोलता है, अकेला व्यक्ति, कुछ तथाकथित मीडिया का सहारा लेकर के, जिसकी वजह से हमारे देश में रहने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, उनको भी उस तरह गिना जाता है। और पाकिस्तान में जो लोग हमें चाहते हैं, सीमा को चाहते हैं, या सद्भाव चाहते हैं, या भारत पाकिस्तान की एकता चाहते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति से तलाक नहीं हुआ उनका। गुलाम हैदर पाकिस्तान में रह रहा है,
उनका कहना है कि वो बच्चों को सीमा के साथ वापस लाएगा और ज़रूरत पड़ी तो वो भारत भी आएगा, लेकिन भारत आने में उनके दस्तावेज़ों की कुछ कमी है, वो इसलिए वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। वैसे एक तकनीकी मामला है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के हेग में स्थित है। जानकारों का यह मानना है कि मामला इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि ये मामला इंडिविजुअल है। साफ साफ लिखा है रूल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, द कोर्ट हैज़ अ ड्यूअल रूल टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ द लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स। कोट अनकोट बाय स्टेट्स मतलब कोई देश या कोई ऐसा मामला जो दो देशों के बीच में है वो जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में, ये नहीं जा सकता। या कोई ऐसी एजेंसी इंटरनेशनल हो वो जा सकती है, और वो भी राज्य उसको कहे, राज्य से मतलब यहाँ पर देश से है, तब जा सकता है। और क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी यही हाल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, उसका चार्टर भी ऐसा ही कहता है। उसका चार्टर कहता है द ICC was established as a court of last resort to prosecute the most heinous offense in case where national court failed to act। ये हीनस क्राइम तो है नहीं। अब उसका चार्टर खुद ही कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश की जा रही है इस मामले में। तो AP सिंह जी या सीमा हैदर जी कोशिश कर रहे हैं कि मामला इंटरनेशनल हो जाए, कोर्ट तक जाए, लेकिन लग रहा है कि ये हो नहीं पाएगा।